अगर आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, कोई डिज़ायर के पीछे आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, कर रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपको हीलिंग करना चाहिए। हीलिंग में क्या होता है, आपकी एनर्जी पे काम करते हैं। जैसे मान लो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन ले रहे हो और आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं। थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है। और जैसे मान लो आप कुछ टाइम तक सही हो, आपने कुछ थॉट्स नहीं रखे, आप बराबर अपना विजुअलाइजेशन कर रहे हो, अफर्मेशन भी बोल रहे हो, आप दिन भर बहुत एक्टिव हो, लेकिन कुछ ऐसे टाइम में ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें आप भूल जाते हो और आप उसमें बोलते हैं ना, कंप्लेन करते हो। खुद से भी माइंड में चलती रहती हैं ऐसी बातें कि आप कंप्लेन कर रहे हो और आपके माइंड में ये चल रहा है उसने तो ये बोल दिया, या आपके आसपास ऑटोमेटिक किसी का आपके साथ कुछ भी हो जाता है, कन्वर्सेशन हो जाता है जो आपके लिए नेगेटिव है, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी ब्रेक हो जाती है। क्योंकि ये सबके साथ होता है। अगर आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होगी तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन देखो हर टाइम काम करता रहता है 24 आवर, क्योंकि आप जब सो रहे हो, उठ रहे हो, हमेशा आपका मैनिफेस्टेशन चलता रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका मेन एनर्जी होता है। एनर्जी के ऊपर कैसा है कि आपकी एनर्जी कैसी अलाइन है। अगर आप पॉजिटिव में हो, आप अपने मेडिटेशन में, आप अपने डिज़ायर में, आप अपने मैनिफेस्टेशन में फोकस हो, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो बहुत ही ईजली और बहुत ही फास्टली होता है। अदरवाइज क्या होता है ना, उसको टाइम लगता है। किसी किसी का हो जाता है, वो बाय मिस्टेक कभी हो गया, लेकिन हमेशा नहीं होगा। क्योंकि बैच में भी बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैम हमारा स्टार्टिंग में हुआ था, फिर उसके बाद नहीं हो रहा है। क्योंकि एक क्लास उन्होंने ली, जब नेक्स्ट क्लास में वो आते हैं, वापस से क्लास ज्वाइन करते हैं कि मैम स्टार्टिंग में तो हमारा हुआ, फर्स्ट टाइम हमने किया, लेकिन सेकेंड टाइम वो चीज़ नहीं हो रही है। तो आपको अपनी एनर्जी पे और अलाइन होना पड़ता है। जैसे मैं अपने वीडियो में सारी चीज़ें बताती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। आपको सबसे पहले खुद को फॉरगिव करना है, खुद को माफ़ करना है और दूसरों को भी माफ़ करना है। जैसे कि आपने अगर किसी के साथ अपना ग्रज रखा, कि जैसे किसी की बात को लेके आप बैठे हुए काफ़ी टाइम तक सोच रहे हो, किसी के साथ आपका कुछ भी बहस हुआ और आप उस बात को लेके काफ़ी टाइम तक रहते हो कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया। ये क्यों में क्या होता है, आपकी एनर्जी ना उस नेगेटिव पर्सन के साथ कनेक्ट होती है। या मान लो वो पर्सन नेगेटिव नहीं है तो भी आपकी एनर्जी जो होती है वहाँ पे कनेक्ट होती रहती है। जब वो कनेक्ट होती है तो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज आता है। ऐसे ही सेम मनी के लिए होता है। मनी के लिए भी क्या होता है कि आपका अगर पैसा किसी ने नहीं दिया, मान लो लिया है, या आपका कहीं भी मनी अटका हुआ है, तो आपका माइंडसेट बार बार वहाँ पे जाता है। आपका माइंड वहाँ पे बार बार जाता है कि मेरा मनी नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला है। आप उसको कॉल करते हो, बोलते हो या उसको चिल्लाते हो, जो भी है, आपका मनी गया है। तो आप इस तरीके की चीज़ें करोगे क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है और मनी आज के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से भी क्या होता है, आपका मनी का ब्लॉकेज बनता है। आप मनी को लेके क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, ये चीज़ें देखना है। तो सबसे पहले आपको ना अपने थॉट के ऊपर काम करना आता है। अब बहुत लोग होते हैं ना बैच में, बोलते हैं कि मैम अपने थॉट पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हीलिंग करवाई जाती है, जहाँ पे आपको सेल्फ फॉरगिव करना होता है, खुद को माफ़ करना होता है और सामने वाले पर्सन को भी माफ़ करना होता है। अगर किसी के साथ आपका नेचर नहीं अच्छा है, रिलेशन नहीं अच्छा है, तो सबसे पहले आप उसको माफ़ करोगे, उसके बाद उसमें आती है ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करोगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगी कि आप ब्लेसिंग्स स्टार्ट कर दो, मेरा वीडियो देख के भी बहुत लोग करते हैं कि ब्लेसिंग्स स्टार्ट कर दो, तो ब्लेसिंग्स ऐसे नहीं आएगी आपको अंदर से। ब्लेसिंग्स आप देना स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे कि वो पर्सन ने तो हमारे साथ बहुत गलत किया है, तो हम उसको ब्लेसिंग्स कैसे दें। तो जब तक आप खुद को नहीं माफ़ करोगे, आप सामने वाले पर्सन को नहीं फॉरगिव करोगे, आप ब्लेसिंग्स वहाँ पे नहीं दे पाओगे। क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरी के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चंस आता है, कमेंट्स पे आता है कि मैम हम एक साथ 2 टेक्निक कर सकते हैं, ये बुक्स में ऐसा लिखा था, मैंने कहीं और भी पूछा था तो वहाँ पे उन्होंने नहीं बोला था और मैं आपको बोल रही हूँ आप कर सकते हो। तो आप ना, क्या होता है ना कि इसीलिए हम मना करते हैं। जब हमारे बैच में लोग आते हैं तो हम सबसे पहले मना करते हैं कि आप सोशल मीडिया मत देखो, बिल्कुल भी बंद कर दो। 21 डेज तक एकदम बंद करके देखो। क्योंकि क्या होता है ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप किसी एक पर्सन को फॉलो करो, किसी भी एक पर्सन को। यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं या बैचेज भी उनके चलते हैं। आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करते हो ना, तो आप एक किसी पर्सन को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास ज्वाइन कर रहे हो फिर कहीं और भी ज्वाइन कर रहे हो। आप कमेंट में यहाँ मेरे पास भी पूछ रहे हो, दूसरे वीडियो में भी पूछ रहे हो, तो आप कन्फ्यूज हो, खुद कन्फ्यूज हो। आपकी एनर्जी क्या हो रही है ना, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आपकी एनर्जी वहाँ पे अलाइन नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो एलोए
करके ही आते हैं, और लास्ट में उनको जब यहाँ पे पूरा कर लेते हैं तब वो बोलते हैं कि हम अब तक बहुत भटक रहे थे। तो अब वो भटकना बंद कर दो। आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मेरे बैच में आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी तो मेरा बैच चल रहा है, और अभी जो नेक्स्ट बैच होगा वो मई के बाद ही होगा, क्योंकि मैं बीच में फ्री ही नहीं हूँ, क्योंकि न्यू बैच मैं नहीं बना सकती हूँ अभी। तो मुझे मतलब मैं मिड में ही स्टार्ट कर सकती हूँ या उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, इसका मैं कंफर्म नहीं बोलूँगी। हाँ, काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो, होल्ड पे रह सकते हो आप, ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर वो सब भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे वीडियोस से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले अपनी एनर्जी को अलाइन कर लो। जब भी आपकी एनर्जी अलाइन होती है ना, आपके आसपास की चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब क्या होता है बैच में, क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं कि कैसे सिखाना है, कैसे कराना है मुझे। अलग अलग पर्सन का होता है। अभी जैसे पर्सनल भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं मेरी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ग्रुप में शेयर करना नहीं पसंद करते। बहुत अलग अलग प्रॉब्लम होती, बहुत ही मतलब अलग ही लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं खुद सुनती हूँ, मैं अगर सुन भी रही हूँ किसी का, तो वो भी मेरी भी एनर्जी वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होती है। मुझे अपनी एनर्जी को डेली अलाइन करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उस एरिया में रह रही हूँ, अगर आप मान लो एक गंदगी में रह रहे हो, नेगेटिविटी गंदगी मान के चलो कि अगर आप एक रूम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें तितर बितर है, और एक रूम है जिसमें बहुत क्लीन है, तो आपको मैं दो ऑप्शन दूंगी कि आप जिस रूम में बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और एक रूम बहुत क्लीन है, बहुत सिस्टमैटिक है, तो आप किस रूम में जाना पसंद करोगे। दोनों की मैं बोलूँगी कि मतलब दोनों में आपको ऑप्शन है, आप किस में रहना पसंद करोगे। तो आप सबसे पहले चूज करोगे ना कि जिस रूम में क्लीन है, वहाँ पे चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक है, उस रूम में आप जाना पसंद करोगे, और वहाँ पे उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, वहाँ पे आपको काम फील होगा। अगर आप एक बिखरे हुए रूम में जाओगे उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही है आपका ब्रेन है, अगर आपका ब्रेन शांत है, बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग नहीं चल रही है, बिखरा हुआ नहीं है, तो उसके अंदर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन डालोगे, आप 10 मैनिफेस्टेशन ले लो, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो लिमिटिंग बिलीव भी आपको हटाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो लोग लॉजिक लगाते हैं ना, वो कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर आप आए हो तो आप अपने आप को यहाँ पे बोलते हैं ना लकी मानो, मैजिकल मानो इस चीज़ को, तो ही आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हो। और इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है स्टेप बाय स्टेप। अभी कैसा, बहुत लोग क्लास करने के लिए आते हैं, बहुत लोग आते हैं जिनके पास मनी नहीं होता है, वो उधार लेके आते हैं, तो ये बहुत अच्छी, लेकिन वो चेंज होके यहाँ से जाते हैं, मतलब उनके पास 2000 नहीं है, 1000 नहीं है, फिर भी वो आ रहे हैं कैसे करके, और वो जब यहाँ से अचीव करके उनकी 30,000 की जॉब लगती है, मतलब वो चीज़ें कितनी अच्छी कि आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है और वो चेंज हो रहा है। कभी भी मैं बोलूँगी, अगर आपको कहीं भी मनी लगाना है, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप मनी के लिए ये मत सोचो, क्योंकि वो आपके ऊपर लग रहा है, आप उससे ज़्यादा कहीं और खर्च करते होगे। अगर आप देखोगे तो मनी की एनर्जी को भी अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का काउंसलिंग में ही क्लियर हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका 30 मिनट में मैं डन कर दूँ, आपके जितने भी क्वेरी हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं डन कर दूँ। स्पिरिचुअलिटी भी इसमें आ जाती है। स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं वो लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ना ऑलरेडी अलाइन हो जाती है, पहले से ही अलाइन हो जाती है। जो लोग मंत्रास करते हैं उनसे भी एनर्जी अलाइन हो जाती है। और बहुत लोग होते हैं कि जो स्पिरिचुअल की जर्नी में भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते, बहुत पूजा पाठ करते, बट उनकी एनर्जी अलाइन नहीं होती है। तो मेन फोकस आपको अपनी सोल पे करना है, अपने ऊपर करना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस जोन में रह रहे हो, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब हर टाइम आपको ना अपने अंदर देखना है। अब हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों के तरफ ज़्यादा देखते हैं, हम दूसरों के बारे में बातें करना पसंद करते हैं, हम गॉसिप करना पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक टाइम में ना ये चीज़ें मैंने की हैं, अब वो चीज़ें नहीं करती हूँ। तो आप मतलब ये चीज़ें अगर देखो हो रही है, बुक्स पढ़ना, आप लोगों की बायोग्राफी पढ़ोगे ना, उसमें भी उन लोगों ने बताया है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैच ज्वाइन करो, आप ना अगर खुद से कर सकते हो तो आप खुद से ये चीज़ें करो। अगर आपको ज़रा भी इधर उधर लगता है तो आप तुरंत आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बिना टेक्निक के ना, सिर्फ एनर्जी पे काम करके, एनर्जी को अलाइन करके ना आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि हमारे माइंड में ना हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स चलते ही रहते हैं। और एक होता है ना फियर, अगर किसी भी बात का अगर आपको फियर है, वो बार बार आ रहा है, तो फियर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। आप नोटिस करना, आप लोगों का कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो बार बार हो रहा है, वो फियर मैनिफेस्ट कर लेता है। आप चाहिए तो बुक्स भी पढ़ सकते हो, बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को नहीं वो परचेज कर सकते हो, बुक्स भी नहीं ले सकते हो, क्लास भी नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आगे मैं बुक के थोड़े समरी में मैं बता दूंगी कि कैसे चीज़ें हैं इम्पैक्ट डालनी है लोगों के लाइफ में। सबसे पहला मेन फोकस आप अपने ऊपर करोगे, अपनी एनर्जी के ऊपर करोगे। गाइस एटलीस्ट लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि मैं खुद भी वही काम करती हूँ, अपने बैच में भी लोगों से करवाती हूँ। कोई टेक्निक नहीं फॉलो करती हूँ, ना मैं करवाती हूँ। अभी तो मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो आप भी बिना टूल्स और टेक्निक के कर सकते हो ये चीज़ें। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए रहेगा तो मैं वो भी बना दूँगी, और कमेंट में आप लिख सकते हो आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, वो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और गाइज़ मैंने बहुत अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे। और गाइज़ मैं ये बोलूँगी कि एक बार इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आता है, अब दोबारा देखो, 10 बार देखो, आपको समझ में आएंगी। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप करके आप टास्क लेके करोगे ना कि रोज़ मुझे 2 वीडियो देखना है, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें मैं बोलना क्या चाह रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और आप लोग मुझे सुन रहे हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू।